नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की तरफ से डिमांड थी कि एक वीडियो बनाई जाए अ लीफ इन द स्टॉर्म के ऊपर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है और पार्टीशन लिटरेचर का पार्ट है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बाकी पिछली आप लोगों की रिक्वेस्ट थी उनके बारे में जानकारी दे दूं कि आलम सॉन हाउस के ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूं मैं, दिव्येंदु पलित के द्वारा लिखी गई थी। द ग्रीन लीव्स के ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूं जो कि लिखी गई थी ग्रेस ऑगोट के द्वारा। इब्सन की घोस्ट भी डाल चुका हूँ, थिंग्स फॉल अपार्ट भी डाल चुका हूँ, राइनोसोरस भी डाल चुका हूँ। तो फाइनल ईयर का काफ़ी कुछ कवर कर चुका हूँ मैं अपनी इन वीडियोस के थ्रू से। आप सारी वीडियोस जो है चैनल पे आके देख सकते हो। लिटरेरी माइंड नाम से सर्च करना, आप जो भी टॉपिक डालोगे लिटरेरी माइंड नाम से सर्च करना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जैसे कि मैंने बताया वो है लीफ इन द स्टॉर्म, जो कि लिखी गई है ललितांबिका अंतराजनम के द्वारा। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक पार्टीशन लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, अब पार्टीशन क्या होता है? विभाजन। अब आपको पता ही है कि जब भी पार्टीशन का नाम आता है तो तीन टाइप की आपकी चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। एक तो बंगाल का डिवीज़न जब लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। दूसरा जब 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान बने, इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान भी दो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 26 मार्च के आसपास हुआ था। ये एक बार देख लेना, आप डेट कंफर्म कर लेना, बट 1971 वाज दी करेक्ट डेट, इतना याद है मेरे को। करंट ईयर मतलब करेक्ट ईयर है, इतना मेरे को कंफर्म है। एक बार डेट आप चेक कर लेना अच्छे से। तो 1971 में क्या है कि ईस्ट पाकिस्तान जिसे बोला गया था 1947 के टाइम पे, उसने अपनी डिमांड कर ली, अपनी खुद की आज़ादी डिमांड कर ली थी। तो ये तीन टाइप के आप पार्टीशन पढ़ोगे, और जब इन्होंने खुद अपनी इंडिपेंडेंस डिमांड कर ली ईस्ट पाकिस्तान ने, तो वो बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, तो ये तीन टाइप की चीज़ें आप पढ़ते हो पार्टीशन में, बेसिकली पार्टीशन लिटरेचर में पढ़ोगे आप। लेकिन अगर इस स्टोरी की हम स्पेसिफिकली बात करें, अ लीफ इन द स्टॉर्म की, शॉर्ट स्टोरी की, तो ये 1947 वाले पार्ट की बात की गई है, वो भी स्पेशली पंजाब वाले प्रोविंस की। जो पंजाब, जैसे मान लो आपका ये रीजन है पूरा, ये अपना भी पंजाब है। आपको पता है ना कि इंडिया में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो ये पंजाब वो वाला पंजाब है जहाँ पे ये देखो सारी चीज़ें मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये मुद्दे की बात नहीं बता रहा, डायरेक्ट वीडियो में काम की चीज़ नहीं बता रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी जब आप लिखोगे, आंसर को फ्रेम करोगे। तो सुन लो एक बार, मे भी थोड़ा सा खराब लग सकता है, बिटर लगेगा, लेकिन फ़ायदा करेगा ये आपको स्टोरी समझने में। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जो है अपना, पता है आपको 5 नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, ये सब कुछ तो पता ही होगा। तो इंडिया में भी ये है पाकिस्तान, और इंडिया में भी जो है ये पंजाब आपको मिल जाएगा, और पाकिस्तान में भी आपको पंजाब मिलेगा। तो यही जो है यहाँ से डिवीज़न, एक बॉर्डर लगती है अपनी इंडिया की। तो यही बताया गया है इस स्टोरी में कि जो बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते थे, जो हिंदू से यहाँ पे वो इंडिया आना चाहते थे, जो मुस्लिम से वो उधर जाना चाहते थे, कुछ जो बीच में फंस गए थे, जिनको अपना घर प्यारा था, जो नहीं छोड़ना चाहते थे, जिनको लगता था कि हमारी यादें जुड़ी हैं, उनके साथ क्या हुआ, कैसे लोगों का अपना घर रहते हुए भी कैंप्स में रहना पड़ा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये तो चलो जनरल समस्याएं हैं। विमेन के साथ क्या हुआ? विमेन का तो रेप हुआ। ठीक है, सोल्जर्स ने आराम से रेप किया इनका, शोषण किया इनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसी स्टोरी में देखने को। बेसिकली इस स्टोरी में जो बेसिक मतलब पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो ट्रॉमा को लेकर रहेगा, कि फिजिकली और कैसे जो है मेंटली जो है विमेन को क्या इम्पैक्ट हुआ था इस पार्टीशन का, ये चीज़ पता लगेगी हमें इस स्टोरी से। ठीक है, जनरली अगर लड़कों की अगर बात करें, जो मेल थे वो तो चलो अपने आप को डिस्प्लेस अगर हो भी गए तो संभाल लेंगे, लेकिन फीमेल का क्या? फीमेल एक ऐसी वल्नरेबल बॉडी होती है जिसके साथ आराम से सेक्सुअल प्लेजर के लिए जो है इस्तेमाल की जा सकती है बॉडी। तो यही चीज़ हुआ था इनके साथ, और इनका जो पर्सपेक्टिव है ये पेश करने की कोशिश की है अपने इस ऑथर ने शॉर्ट स्टोरी के थ्रू से, कि उनका क्या हुआ, उनका क्या हश्र हुआ एक्चुअली, कैसे वो उनको जो है दर दर की ठोकरें खा के कैंप्स में रातें बिताने पड़ रही थी, उनके हस्बैंड्स की जो है ब्रुचुअली काट दिया गया, मार दिया गया, कैसे जो है छुप छुप के अपने आप को कट्टों में छुपा के, घास फूस में छुपा के बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा था, मास एक्सोडस हो रहा था। ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी इसी स्टोरी में, और ये एक विमेन के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ोगे कि विमेन के साथ एक्चुअली कितना ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी। ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, तो जनरली जो भी आपके मन में प्रिजुडाइज है वो सारा बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि नई चीज़ हम सीखने वाले हैं स्टोरी के थ्रू से।
तो स्टोरी स्टार्ट तो वैसे ही डायरेक्ट हो जाती है, प्रेजेंट में कुछ और चल रहा है, पास्ट की बातें आएंगी, बीच बीच में लिंक होंगी। तो लड़की का नाम है ज्योति, बट स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में ये आपको मिलेंगी कैंप में। कैंप कौन सा कैंप? ऑलरेडी देश का जो है डिवीजन हो चुका है। यहाँ पे कैंप लगी हुई हैं सिंध प्रोविंस के आसपास। पंजाब सिंध प्रोविंस है पंजाब में, और ये पंजाब अपने इंडिया वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगा हुआ है एक कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे कैंप में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी औरतों को रखा गया है, किसी को जानबूझ के रखा गया है, किसी कोई ऐसे ही रुका हुआ है क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने घर को छोड़ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर लग चुकी है, ये इंडिया बन चुका है, ये पाकिस्तान बन चुका है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है। तो कुछ जो है असाइलम में, रेफ्यूजी कैंप में जो है अपना जो है दिन गुजार रहे हैं, ठीक है। बहुत शोर शराबा है यहाँ पे इस कैंप में। तो सिमिलरली इसी भीड़ भाड़ के बीच में एक लड़की है अपनी, जिसका नाम ज्योति है, और प्रेजेंट कंडीशन की अगर बात करें तो वो भी इस कैंप में रह रही है। लेकिन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा विद्रोह टाइप में करना चाहती है, अपनी आवाज़ उठाना चाहती है कि ये जो आप लोगों ने किया है देश को विभाजन के नाम पे, और चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, डजेंट मैटर क्या किया है, लेकिन आप लोगों ने जो ब्रुचुअली मेरे साथ रेप किया है और जो मेंटल पेन दिया है, मेरे को मेंटल एगनी दी है, इसके खिलाफ में जो है मतलब कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना चाहती है ये, ठीक है। फिर डॉक्टर आते हैं, फिर इसको शांत करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी, बट थोड़ा सा जान लेते हैं इसी लड़की के बारे में। और तो ये तो प्रेजेंट की कंडीशन है कि वो गिड़गड़ा रही होती है, डॉक्टर आता है, कहता है कि आपकी तबीयत जो है और ज़्यादा बिगड़ रही है, प्लीज़ आप खाना ले लो। ये बात कैंप की है। कैंप में जो है डॉक्टर आते हैं जब देखते हैं कि ज्योति नाम की लड़की की तबीयत खराब हो रही है। तो ज्योति नाम की लड़की कहाँ से बिलोंग करती है? अपने इंडिया से बिलोंग करती थी ये, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, और अब तो देश आज़ाद हो चुका है, 2 देश बन चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के कैंप में रहने आई है, रेफ्यूजी कैंप में। इसके साथ रेप ऑलरेडी हो चुका है, मेंटल पेन है, प्रेग्नेंट भी है, एक बम्प है, इसका बेबी बम्प जो है डेवलप हो चुका है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी जो है वीक हो चुकी है, इसके हस्बैंड की जो है वर्चुअली जो है इसके सामने जो है इसके हस्बैंड को मार दिया जाता है। तो ये सारा तो कुछ था इसके साथ अभी तक का। तो ये अभी कैंप में रह रही है, तो कैंप में जो है ये आवाज़ उठाना चाहती है। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि खाना वाना खा लो, जिस टाइप से आप लोग कर रहे हो, मतलब इस लड़की को कहते हैं कि जिस टाइप से तुम कर रही हो इस टाइप से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जीना चाहिए तुम्हें, एक नए नेशन के लिए जियो अब एटलीस्ट। तो ये ऑलरेडी कहती है, आवाज़ उठाते हुए कहती है कि अब क्या, जो मर चुका है, जो ऑलरेडी मर चुका है, तुम उसको जीने के लिए आप कह रहे हो कि जिसकी लाइफ नरक बन गई है, डैम हो चुकी है जिसकी लाइफ, उसको आप कह रहे हो कि जी लो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये आवाज़ उठाना चाहती है उस टाइम पे, बोलती है इस चीज़ को। लेकिन फिर डॉक्टर जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें इसको बताता है, कहता है कि अब मेरे से किस चीज़ की नाराज़गी, मैं तो इंसान को बचाने वाला हूँ। अब ये जो नेशन है हिंदू मुसलमान का, तो ये तो नेशन जाने, बट मेरे लिए तो खा सकते हो, बहन बोल के बोलता है ये कि मेरे लिए तो खा ही सकते हो आप खाना। तो ये फिर जैसे तैसे है जो फिर खाना मतलब दूध पी लेती है ये फिर, ठीक है। इसके जो है चीक्स और ब्रेस्ट जो है सूजा हुआ होता है, सिंपल सी बात पता लग जाती है कि भाई इसके साथ रेप हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो ये लड़की थी, अगर इसके पास्ट के बारे में जाने थोड़ा सा, तो ये लड़की जो है सिख गर्ल थी, हिंदू चाइल्ड थी, ठीक है। और इसका नाम जो है मैंने आपको बताया दिया, शायद नाम ज्योति बताया था मैंने आप लोगों को, आई थिंक आपको पता लग गया होगा, ज्योति है इसका नाम, ठीक है। तो डॉक्टर जो है इसको दूध पिलाने की कोशिश करता है कि आप पी लो, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो फाइनली बहुत सारी चीज़ें बात होती हैं इसके बीच के कि माई लाइफ डॉक्टर में आई आस्क यू, मतलब फिर डॉक्टर से ये थोड़ा सा बहस करती है, बहसबाजी, फिर डॉक्टर की बात ही मान लेती है और फिर ये दूध पी लेती है, ठीक है। सी ड्रैंक द मिल्क, फाइनली दूध पी लेती है और अपने आप को फिर सोचती है कि यार अब क्या करें। एक चीज़ यहाँ पे आपको ये पता लगनी चाहिए, बताया भी गया है बाकायदा स्टोरी में, इतना कुछ हो गया है, कैंप में है ये, कैंप में रेप हुआ है, मेंटल लगनी है इतनी, फिर भी आवाज़ उठा सकती है ये किसी के खिलाफ, आवाज़ उठा रही है। इवन दो अभी भी इसने प्राण नहीं त्यागे, अपने डेथ के बारे में अभी भी नहीं सोच रही है, कहीं ना कहीं लड़ने की एक अभी भी पावर बची है। तो आप समझ सकते हो कि एक मेंटल जब आप पेन देते हो एक लेडी को, तो ये मत सोचना कि सी इज़ वेरी वीक और एन ए फीट, सी हैज़ दैट मच पावर। वो एक मेल से भी ज़्यादा पावर रखती है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को एनालाइज करने की, दर्द को सहने की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता लगेगी स्टोरी से। बढ़ें आगे। तो इसके बाद तो ये तो हो गया, अब इसने दूध पी लिया,
अब सोचती है कि अब क्या करूं, कुछ रास्ता तो है नहीं, चारा तो है नहीं, ऑलरेडी सब कुछ हो ही चुका है, कहीं जाने लायक है नहीं, मम्मी पापा ऑलरेडी मार दिए गए हैं बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पे, और हस्बैंड को तो मार ही दिया गया था सामने ही। इसका पूरा जो नाम था ज्योतिर्मयी देवपाल था इसका पूरा नाम। एक सिख वुमेन थी ये, मम्मी पापा सबकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसकी ये कंडीशन हुई कैसे, तो अगर इसके पास्ट के बारे में, इस लड़की के पास्ट में थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि पास्ट के बारे में बताया गया स्टोरी में। तो कैंप में जो है इस लड़की का नाम ज्योति रजिस्टर किया गया, ठीक है। तो इससे पहले क्या था कि ये लड़की जो थी, जब अपने घर में पैदा हुई थी अपने माँ बाप को, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता था इसको, ठीक है। अपने गांव में जो है सबसे एक ऐसी लड़की थी ये जो दबंग टाइप में थी, जो खुल के जो है जीना चाहती थी, इन द सेंस वो कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, यहाँ तक कि वो कॉलेज तक की पढ़ाई करती है ये लड़की, ठीक है। तो कह लो आपकी पूरी आज़ादी मिली थी कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। लोग कहते थे कि पर्दा करो, लेकिन ये पर्दा भी नहीं करती थी, अपने घूंघट भी नहीं करती थी। ये सोचती थी कि मुझे जो ज़िंदगी कैसे जीनी है आज़ादी से, वो मेरे को जीना है, मेरे को फ्रीडम चाहिए। तो वो फ्रीडम जो है पूरा जो है इंजॉय करना चाहती थी। बट उसे क्या पता था कि डेस्टिनी ने ये सब लिखा है उसके सामने कि उसे भी जो है एक दिन इस टाइप की जो है चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके साथ रेप हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ेगी। कभी इसने सोचा नहीं था, ठीक है। तो जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे जो है इसकी एक दोस्त थी। अब जैसे ही देश डिवाइड हुआ तो अब तो बॉर्डर तो खिंच गया कि भाई ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, और यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहेंगे, और कोई भी हिंदू दिख गया तो मार डालो इनको, क्योंकि हिंदुओं का ब्लड अगर गिर गया धरती पे तो धरती सोना बन जाएगी। तो इस टाइप की जो थिंकिंग थी और जो एक पैदा किया गया था हेटेड हिंदू और मुसलमान में, वो चीज़ भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 1947 का टाइम था, एक अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई सब तैयार रहो, कभी भी जो है देश को मतलब खाली करना पड़ सकता है, इधर से उधर आपको मूव करना पड़ेगा। तो सब तैयार रहते हैं, इवन दो इनकी फैमिली भी, ये मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ। तो ज्योति की फैमिली भी जो है तैयार रहती है, उनके भी जो है कान खड़े रहते हैं। इनको पता लग जाता है कि भाई अब जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान बन चुका है और ये जो है इंडिया बन चुका है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था। अब सिंस ये हिंदू थे और वहाँ पे जो है मुस्लिम पॉपुलेटेड बनने वाला था, तो ये अपने आप को अनसेफ फील कर रहे थे। तो इनकी एक फैमिली फ्रेंड ही थी इनकी एक, तो वहाँ के जो मास्टर था उस घर का, उसका जो नाम था वो कासिम था। कासिम और ज्योति के पापा जो है अच्छे दोस्त थे। देखो मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है, आप कितना ही हिंदू मुसलमान कर लो, लेकिन जिसके अंदर एक ह्यूमैनिटी है वो कभी भी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ सकता अपनी, ठीक है, चाहे आप कोई भी धर्म फॉलो करते हो। सेम यहाँ पे भी जो है कासिम नाम का एक मुसलमान था जिसने इसकी फैमिली की जो है मदद करी। कासिम जो है चाहता था कि इसकी फैमिली को, ज्योति की फैमिली को जो है सेफली पहुँचा दूँ, मैं बॉर्डर क्रॉस करवा दूँ, इंडिया पहुँचा दूँ, ठीक है। इवन दो ये ट्राई भी करता है, क्योंकि कासिम की जो बेटी थी आयशा और ज्योति एक दूसरे के जो है बोजम फ्रेंड थे, मतलब काफ़ी अच्छे घुले मिले दोस्त थे। तो कासिम चाहता है कि मैं ज्योति की फैमिली को जो है ट्रांसफ़र कर दूं। तो ये अपनी बुलक कार्ट को लेके निकलता है। बुलक कार्ट में होते हैं बहुत सारी भूसा इन द सेंस आपको पता ही होगा क्या होता है। तो ये चाहते हैं कि रेफ्यूजी कैंप को जो है पास कर लिया जाए, साहिब की कार्ट में जो है पास कर लिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि साहिब जो है रोज़ जो है इधर से उधर हुआ करता था बॉर्डर के आसपास। तो कासिम जो होता है वो अपनी बुलक कार्ट को लेके निकल जाता है, और इसी बुलक कार्ट में होते 15 औरतें होती हैं जिनको बॉर्डर क्रॉस करवाना होता है, ठीक है। तो कासिम इस चीज़ से बचने के लिए, कोई शक ना करे मेरे पे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाता है, कई बार नारे लगाता है ताकि शक ना हो। लेकिन फाइनली किस्मत होती है जब ख़राब, तो आप पकड़े जाते हो। तो हुआ भी यूँ ही कि वो पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े गए तो सारी जो औरतें थी वो फिर उनको निकाला जाता है, बहुतों का तो फिर रेप किया जाता है। तो ये सारा कुछ तो था। तो मेन जो लाइन है वो आप देख सकते हो, बंडल्स ऑफ ए फ्रॉम द कार्ट इग्नोरिंग कासिम स्वेरिंग, प्रोटेस्ट लाउड थंडरस लाफ्टर विद साउट्स फ्रॉम अमंग द, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कासिम कसम खाता रहा कि नहीं कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन सारी की सारी 15 की 15 जो है औरतें पकड़ी गई, उनके साथ रेप वगैरह बहुत कुछ हुआ। फिर
तो ये काफ़ी ड्रेडफुल लगेगा आपको सुनने में कि कैसे धर्म के नाम पे आप किसी को भी जो है, अगर विमेन का यहाँ पे देखें, विमेन के उस पर, तो कोई भी किसी को भी उठा ले रहा था, रेप कर दे रहा था, और उसके बाद जो मेंटली क्या बीत रही थी उस औरत पे वो तो वही जानेगी। ठीक है, हम तो स्टोरी पढ़ के जो पता लगा सकते हैं कि कितना ड्रेडफुल टाइम रहा होगा विमेन के लिए। ठीक है, लॉ ऑर्डर तो कुछ था ही नहीं, देश को अगर डिवाइड करना ही था तो लॉ ऑर्डर करके डिवाइड करते ना, ऐसे ही कर दिया आपने। तो ये तो था, यहाँ पे हमने जान लिया पास्ट के बारे में। फिलहाल जो है हमने पास्ट के बारे में जान लिया ज्योति के। तो ज्योति अब इसी टाइप से जो है पकड़ी गई थी बुलक कार्ट के थ्रू से ही, फिर इसे कैंप में लाया गया था, रेप वेप हुआ था तो बताया ही था मैंने आप लोगों को, फिर कैंप में आई थी। तो ऑलरेडी जो है ये प्रेग्नेंट थी। ठीक है, प्रेग्नेंट थी, कैंप में बहुत दिन बिताए इसने वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ, इसने देखा कि कैंप में क्या है कि बच्चे रो रहा है, कोई बुढ़िया रो रही है, तो कोई रो रहा है, कोई बच्चे रो रहे हैं, कभी कोई और रो रहा है। मतलब इसने देखा कि कैंप में जो है हालत ख़राब है, कोई डॉक्टर आ रहा है, विजिट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। कोई बीमार है, कोई कोई एक कहीं पे बीमारी फैली हुई है किसी कैंप में। तो ये सारी चीज़ें देखती हैं, फिर इसे लगता है कि लाइफ क्या है, मतलब क्या कर रही हूँ मैं ऐसी जगह में, ये क्या हो गया, मतलब ये कैसी बाउंड्री खिंच गई दो देशों के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोटिस करती हैं, देखती है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब वो आई होती है कैंप में तो ये प्रेग्नेंट होती है। तो ये देखती है और एक पेड़ के पास बैठती है जाके, कैंप के बाहर एक पेड़ होता है वहाँ पे जाके बैठती है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें नोटिस करती हैं, याद करती है अपने पास्ट के बारे में कि कैसे वो दबंग टाइप की एक लड़की थी लेकिन इसके साथ ये हो गया है। अब ये सारी चीज़ें वो याद करती है। ठीक है, तो अब ऑलरेडी जो है जो प्रेगनेंसी है उसका जो है अब मतलब बच्चे का जो है होने का टाइम हो जाता है। मैं तो अब ये जो है एक बेबी बोर्न करती है वहीं पे। तो अब इसे ये लगता है कि हस्बैंड तो है ही नहीं, अब करना क्या है, इस बेबी का कोई अस्तित्व है, क्या करूं, इसको मैं मार दूं क्या, इसका गला घोट के मार दूं इस बेबी का, क्योंकि ये प्रेगनेंसी तो अब एक बच्चा हो गया होता है इसे। तो ये सोचती है कि अब क्या करना चाहिए, इस बच्चे को मदर मतलब कहलाऊं मैं अपने आप को, या फिर मार दूं, या फिर इसे कहीं फेंक दूं। अगर मैं फेंक देती हूँ तो कोई और उसे उठा के ले जाएगा, समवन विल श्योरली स्पॉट द चाइल्ड इन द मॉर्निंग, और उसके बाद जो है फिर इसको लेके चला जाएगा इस बच्चे को। तो मेरे को क्या करना चाहिए, ये काफ़ी जो है उधेड़ बुन में फंसी हुई होती है कि ज्योति वॉज कन्फ्यूज कि करना क्या है, ऐसी लाइफ जीऊँ मैं, ये इस कैंप से आगे कोई लाइफ है मेरी, अगर मैं अब इस बच्चे को पैदा कर भी देती हूँ, मतलब कर तो दिया है वैसे फ़िलहाल, तो अब इस बच्चे का क्या करना है, मतलब लाइफ है कुछ इस कैंप के आगे। फिर ये सोचती है, कई बार कुछ सोचती है कि छोड़ दूँ इस बच्चे को, सोचती है कि गला दाब दूँ इसका, बहुत कुछ सोचती है। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो अपने मन में दबाती हैं। द चाइल्ड वॉज स्टिल क्राइंग, इट्स वॉइस ग्रू होर्स, बहुत कुछ बताया गया है फिर इस बच्चे के बारे में यहाँ पे। फिर वो उसकी माँ की जो ललक होती है, मदरहुड, वो सोचती है कि अगर मैंने इस बच्चे को मार दिया तो मैं अपने आप को मदरहुड से जो है दूर कर लूँगी। तो फिर वो क्या करती है, उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है, उसको सहलाती है, और फाइनली उस बच्चे को स्वीकार कर लेती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं इस बच्चे को पालन पोषण करूँगी, बड़ा करूँगी, चाहे भले ही इस कैंप के आगे कोई दुनिया ना हो, लेकिन जब तक दुनिया है इस बच्चे की केयर मैं करूँगी। ठीक है, उस बच्चे को जो है केयर करती है, और फिर हर लाइफ ब्लड फ्लोड लाइक फ्रेश मिल्क, और इस टाइप से जो है कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कहानी इस नोट पे ख़त्म होती है कि उसने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, भले ही वो बच्चा रेप से पैदा हुआ हो, चाहे जैसे भी पैदा हुआ हो, लेकिन उसने उस बच्चे को जो है एक्सेप्ट किया। उसने अपनी सारी चीज़ें कबूली कि भाई भले ही उसके लाइफ में बहुत ही दुख हो, सारी कुछ छीन लिया हो, भगवान ने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली हो, एक बॉर्डर खींच दिया गया हो दो देशों के बीच में, मतलब एक ही देश के बीच में, लेकिन अब दो देश बन चुके हैं सिंस, तो बॉर्डर खींच दिया गया हो, हमारी दूरियां बढ़ गई हैं, सारी जगह जो है पिछली ज़मीन जायदाद जितनी भी थी जहाँ पे हम हंसी मजाक करके खेला करते थे, वो सारी जगह जो है छूट गया है। बट स्टिल मैं इस बच्चे को जो है पालन पोषण करूँगी, मैं इसे बड़ा करूँगी। तो इस नोट के साथ जो है स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी स्टोरी दोस्तों ज्योति की, काफ़ी शॉर्ट थी वैसे तो स्टोरी, ज़्यादा कुछ है नहीं, 8-10 पेज में ही ख़त्म हो गई है। तो बेसिकली ऑथर ने प्रेजेंट करने की क्या कोशिश करी है, इन्होंने ये बताया कि
यू कैन मतलब सेक्सुअली आप किसी का जो है फ़ायदा उठा सकते हो, जैसे कि हुआ भी विमेन का। और विमेन का जो पेन था ड्यूरिंग पार्टीशन वो एक मेल से कहीं ज़्यादा था। मेल तो अपने आप को संभाल लेगा, कम से कम बॉडी के साथ तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे तो इनकी बॉडी के साथ इनकी बॉडी के साथ जो है रेप हुआ। आप समझ रहे हो, एक तो देश डिवाइड हुआ, आपको अपना ज़मीन छोड़ के अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ रेप हो गया। चौथी चीज़ माँ बाप को मार दिया गया। पांचवी चीज़ हस्बैंड को मार दिया गया। छठी चीज़ कि आप कहीं के नहीं रहे, आपको एक कैंप में जीवन बिताना पड़ रहा है, जो कि आपकी सारी उम्मीदें थी वो पानी में मिल गई। तो आपने देखा कि कैसे विमेन को जो है सारा कुछ सेफ मतलब फेस करना पड़ रहा था। एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ अमीर लोगों के लिए तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ मैं, तो आप लोगों इसको फील कीजिए कि अमीर लोगों के लिए तो ये कुछ भी नहीं था। अमीर लोग तो जहाँ मन मर्जी घर बसा लेंगे अपना। नेता थे, या फिर मैं अगर स्पेशली अगर नाम ही ले लूँ तो मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उन्होंने भले ही एक मुस्लिम नेशन स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन जो लोगों की हत्याएं हुई, मास एक्सोडस हुआ, लोग मरे, क्या वो चीज़ पूरा कर पाएगा? क्या किसी धर्म ने ये सिखाया था कि आप हिंदू मुसलमान करके किसी लड़की का रेप कीजिए, किसी धर्म के इंसान को मार दीजिए आप? तो ये हेटर्ड जो है हम ही फैलाते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। और ग्रीड इज़ दी अल्टीमेट, कह लो आप, जो पीछे डेविल बैठा है ना, वो ग्रीड होता है। अब ग्रीड किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो चाहे आपका सेक्स की हो सकती है ग्रीड, या हो सकती है सत्ता की, हो सकता है पावर की, हो सकता है पैसे की, ठीक है। तो फाइनली वट एवर इज़ द रीज़न फॉर योर फॉल, डाउनफॉल, दैट विल बी योर ग्रीड। ये चीज़ आप याद रखना। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा के लिए बताई है, लिंक मत कर देना आप इसको स्टोरी के साथ, ठीक है। स्टोरी के साथ तो बस आप वही चीज़ लिंक करना, वीमेन का पर्सपेक्टिव जो भी पेश किया गया है कि कैसे जो है एक दबंग लड़की जो है चाहती थी कि मैं समाज में उठूं, अपने आप को जो है फ्रीडम के उस पे तौर पे जानूं अपने आप को, ठीक है, फ्रीडम एंजॉय करूं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, और फाइनली उल्टा सब कुछ हो जाता है। डेस्टिनी एक गेम खेल जाती है इस लड़की के साथ। तो होप सो कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी ये स्टोरी। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए चैनल को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया कम्युनिटी बने जिसमें मैं आप लोगों को और ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करूँ अपने आगे, और भी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक इस मेहनत को शेयर कीजिए। अगर आपने कुछ सीखा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन चल रहा है ड्यू का, पैंडेमिक का टाइम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की पूरी हेल्प की जाए मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8383018454 पे। टेलीग्राम पे ये PDF आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सुनना चाहते हो तो सुन लो, लिटरेरी माइंड यूट्यूब नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, LITERARYMIND लिटरेरी माइंड यूट्यूब सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। PDF सारी की सारी मिल जाएंगी, आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए मेरे को भी, अपने आप को भी बढ़ाइए, और प्लीज़ इस भेदभाव को मिटाइए। कोई हिंदू कोई मुसलमान कुछ नहीं है, आप अपनी ह्यूमैनिटी को धर्म मान के चलिए, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और इंसान इसलिए पैदा हुए हो आप ताकि कुछ बढ़िया कर पाओ। किसी का खून बहाने से कुछ नहीं मिल जाएगा आपको, ना मेरे को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।